जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ दुर्गे। जय माँ बंगलामुखी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7। ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 7। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन के बारे में, नहीं, निगेटिव चार्ज के बारे में। ठीक, और ये पता है कि एटम जो भी है वह क्या है? न्यूट्रल है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव का मतलब क्या? एक हिसाब से मान लो कि जनरल अथी में, भाषा में, कि अवगुण, मान लिया कि अवगुण है, निगेटिव। तो जब ये निगेटिव है, यह निश्चित है कि उसमें पॉजिटिव होगा। कोई आदमी यदि बहुत बुरा हो, याद रखना जीवन में, कोई आदमी यदि बहुत बुरा हो, बहुत ही बुरा हो, ठीक है, तो उसमें अच्छाई भी होगी, निश्चित। ठीक है, यदि कोई आदमी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, ये निश्चित समझ लो उसमें कोई न कोई बुराई जरूर होगी। ठीक है, इससे सीख मिलता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। ठीक है, याद रखना जीवन में, कोई आदमी बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा हो, इसका मतलब समझ जाना कि उसमें बुराई है, जरूर छुपा हुआ बुराई। दुनिया का नीति है, अच्छा बुरा, सुख दुख सब साथ रहता है। ठीक है, कोई आदमी यदि बहुत खुशी है, बहुत खुश रहता है, ठीक, तो कहीं ना कहीं वह दुखी है, दिख नहीं रहा है। और कोई आदमी यदि बहुत दुखी है, खोजेगा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से खुश है, खोजना पड़ेगा। वही चीज इसमें है। किसी एटम में हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन माने क्या? निगेटिव चार्ज। तो वही दिमाग लगाया उस समय लोग, जब निगेटिव चार्ज है तो जरूर इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि ये तो है न्यूट्रल, नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो कोई न कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसी पर तो एक्सपेरिमेंट वही रहा। वो जो मेरा डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट वही रहा, सिर्फ उसमें क्या किए, गैस का प्रेशर और कम कर दिए। तो ये काम किए थे आपको, ये साइंटिस्ट भी बदल गए। ठीक है, गोल्डस्टीन 1886 में गोल्डस्टीन का ही काम था। सारा सेटअप वही रहा, डिस्चार्ज ट्यूब था, जो था सब वही था, हाई वोल्टेज लेना था, इसलिए फिगर वही रहेगा। हम आपको बता देंगे, दे देंगे बाद में, इसलिए इसमें लिखने की जरूरत हम नहीं समझे, क्योंकि कौन इतिहास लिखते जाएगा? ये हिस्ट्री है ना इसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का हिस्ट्री है। तो हम हिस्ट्री लिखे हैं, हमको तो लिखना पड़ा है, हम आपको दिखा देंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वही डिस्चार्ज ट्यूब, वही कैथोड रे, कैथोड इलेक्ट्रोड, हाँ, दोनों कैथोड और एनोड लिया, हाई वोल्टेज लिया, डीसी, और क्या लिया? प्रेशर को लो कर दिया। ठीक, लेकिन यहाँ एक क्या किए, एनोड कैथोड जो था ना, तो कैथोड छेद वाला ले लिए, उसी को बोला गया है परफोरेटेड कैथोड। माने ये यदि कैथोड ही पहले से था, मान लो इसमें छेद छेद होगा, उसी को बोलते हैं परफोरेटेड क्या? कैथोड। इतना ही अंतर किए, बस। सारा एक्सपेरिमेंट सेम, यानी दोनों में एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर हुआ, समझ गया ना? क्या अंतर हुआ? सब चीज सेम जैसा उसमें था, सिर्फ अंतर एक कि जो कैथोड था वह छेद वाला ले लिए। ठीक है, प्रेशर और कम किए, ठीक, प्रेशर और कमा दिए। ठीक, वोल्टेज सप्लाई शुरू हो गया। तो शुरू होने के बाद क्या हुआ था? कैथोड की तरफ से, नहीं, किसके तरफ से निकला था? कैथोड की तरफ से ना, कैथोड की तरफ से रे निकला था, क्या कहला था? कैथोड रे। नहीं, यहां पर देखे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट मान स्टार्ट किए तो देखे एक अलग रे, कैथोड रे तो निकल रहा था ही, लेकिन एक अलग रे एनोड से निकला।
समझा? बड़ी बारीकी से उसको देखा गया तो एनोड से भी रे निकला, उसी रे का नाम रखा गया एनोड रे। अब समझा बात? हो गया। अब बाकी रहा कि यह कैसा चार्ज होगा, इसका यह निगेटिव है कि पॉजिटिव है। रे तो निकला, इतना तो पता है कि इधर से निगेटिव गया था तो इधर से जो रे निकला वो पॉजिटिव होगा, तभी वो न्यूट्रल है, लेकिन प्रूव तो करना होगा उसको। तो उसके लिए फिर वही एक्सपेरिमेंट किया, वो जो मैग्नेट वाला या इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कहे थे, नहीं, मैग्नेट सेटअप किया तो देखा कि यह अपोजिट साइड में जा रहा है, इसका मतलब वह नेगेटिव था तो यह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक। कैरेक्टर जो है इसमें क्या है, जितना कैरेक्टर उसका था, किसका, इलेक्ट्रॉन का, कैथोड रे का, वह सारा कैरेक्टर एनोड रे में भी है। टोटल कैरेक्टर 6 का 6 कैरेक्टर, सिर्फ एक जगह अंतर है। ठीक है, एक डिफरेंस कहाँ है सो देख लो। और कैरेक्टर तो तुमको याद होगा कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, यही सब ना था है? और क्या था, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, उसके बाद मैकेनिकल इफेक्ट था, उसके बाद क्या था, हीटिंग इफेक्ट था, हाँ, चार्ज और मास का रेशियो था। तो उसमें चार्ज और, यही अंतर है, उसमें चार्ज और मास का जो रेशियो था, इलेक्ट्रॉन वाला जब हम एक्सपेरिमेंट किए था, तो उसमें क्या था कि गैस अंदर कुछ भी हो, ध्यान रखना, गैस अंदर कुछ भी हो तो सब में E/m सेम होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यही एक अंतर हो गया कैथोड और एनोड में। बात समझ गया? इसमें थोड़ा अंतर आया, अलग अलग गैस के लिए E/m अलग अलग हो गया। ठीक है, सारा चीज क्लियर, और सब सारा वही रहेगा, इसलिए इसमें ज्यादा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, एक फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेन फिगर, खाली कैथोड को परफोरेटेड कैथोड बना देना है बस। ठीक है, हम बता देते हैं। अब है कि चार्ज और मास ऑफ प्रोटॉन, जैसा उसमें भी किए थे, तो चार्ज क्या है ये तो पता है आपको। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या तो गैस अलग अलग होगा तो अलग अलग होगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस के केस में E/m जो होगा वह मैक्सिमम होगा, जो कि 9.58 इंटू 10⁷ कूलम्ब पर केजी होगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसलिए आपका मास ऑफ प्रोटॉन निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, E/m दोनों का वैल्यू है, इससे ही वैल्यू जो निकला हुआ आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, जब सारा चीज कर लिए तो अब तो डिफिनीशन दिया जा सकता है प्रोटॉन का। क्या डिफिनीशन होगा प्रोटॉन का, जैसे इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन लिखे थे कि यह एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका चार्ज इतना है, इसका मास इतना है, ये नहीं डिफिनीशन होगा इसका। वही ए सब एटॉमिक पार्टिकल which carries 1 unit positive charge 1.6022 into 10⁻⁻19 coulomb and has mass 1.67 into 10⁻⁻27 kg। यही हुआ डिफिनीशन ऑफ क्या, प्रोटॉन। अच्छा, एक चीज हमको, और पिछला क्लास में एक पेज मेरा छूटा हुआ था ना, तो वो हम इसमें हमको बता देना चाहिए। क्या, पहले वही पेज हमको दे देना चाहिए। कहाँ गया जी मेरा पेज, पेज जो है मेरे पास, हाँ, नहीं कहे थे पेज छूट गया, यहाँ आप लिख दिए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 6। वही E/m बता तो दिए ही थे, वही E/m का वैल्यू जो था वही था। देखो ये उसका था इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ही आप प्रोटॉन में भी लिखिएगा। ठीक है ना, डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नीचे, है? ऐसे ही आप प्रोटॉन में भी लिखिएगा, ये पहले लिख लीजिएगा तब आज वाला लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा काम है एनोड रेज, हो गया।
एनोड रे के बाद यानी इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन खो जाया, निगेटिव पार्टिकल्स, उससे फिर उसी कारण से क्या आ गया, प्रोटॉन भी हो गया। ठीक, अब फिर कुछ दिन के बाद, यानी यह बात 1932 से पहले तक, 1932 से पहले तक नहीं पता था कि न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर काम चल रहा था। अब यही समझो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर काम चल रहा था। लेकिन जितना भी साइंटिस्ट हैं वो लोग तो सोचते ही रहते हैं ना हर समय, क्यों, काहे, कैसे, हर समय सोचना है, उनका काम ही यही। तो वहीं पर इसका न्यूट्रॉन का थी। अब हमको पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो कहता है कि 1932 से पहले तक एटम को दो ही पार्टिकल में समझा गया था कि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो नहीं कहता कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तुमको जितनी आवश्यकता होगी, जैसे लॉकडाउन हुई थी तो सब भड़बड़ा गया, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, सब चीज। लेकिन हम भी आज तक वीडियो बना के पढ़ा है, आज तक अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा है। क्या काम चल रहा है, अच्छा से काम चल रहा है। सिर्फ एक चीज गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है, टेस्ट में चोरी कर लेता है बच्चा। पता है हमको कि कौन कौन चोरी करता है, हम अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसके पीछे भी कारण है कि अभी तुमको जो करना है सो करो, नंबर तो मेरे पास आ गया इसी टेस्ट में, और जब लॉकडाउन खत्म होगी तब फिर हम दोबारा उसका टेस्ट लेंगे, जिस पर हमको डाउट है, उस चैप्टर का टेस्ट फिर दोबारा लेंगे। बात समझ गया ना, यहाँ पर टेस्ट लेंगे, तब बताएंगे उस बच्चा को कि देखो घर पर दिया था तो ये टेस्ट दिया था, और 1 महीना बीत गया, तुमको और ज्यादा समय मिला और ज्यादा सोचने का समय मिला, तब तुम्हारा ई नंबर है। ठीक है, तब तो उसको पता चल ही जाएगा क्या होना है, वो सब तो पता है सब। क्या, चलिए, हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हम लोग पढ़ रहे थे ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये काम है इनका, क्या कहिएगा इनको, चैडविक साहब का। ठीक है, और सब साइंटिस्ट, देखो कभी भी एक साइंटिस्ट नहीं रहता, 2 4 5 10 20 25 रहता है साइंटिस्ट। तुम लोग भी जब रिसर्च में जाएगा, तुम लोग जूनियर रहेगा, बहुत चीज खोज भी करेगा, तो तुम्हारे जो मेन प्रोफेसर होंगे नाम उनका होगा। ठीक, तुम भी जब मेन हो जाएगा, तुम्हारा जूनियर काम करेगा, तब तुम्हारा नाम हो जाएगा। ये होता है मेडिकल लाइन में, इस लाइन में, इस सब में होता है। तो चैडविक साहब का ही हुआ, सोच कैसे आया सो देखो। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से तो प्रोटॉन आएगा, भाई निगेटिव है तो जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको एक्सपेरिमेंट करते गया होगा तो निकल गया। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन के लिए कहा कि पहला लिया कि सबसे छोटा कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एटॉमिक मास उसका क्या है, 1। तो शुरू में तो लोग यही जानता था कि 1 है तो उसके बराबर हो गया, 1 है तो उसके बराबर हुआ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 नहीं, इलेक्ट्रॉन 1 और प्रोटॉन 1 नहीं, एटॉमिक मास भी क्या, 1। ठीक है, अब यहां देखो, यानी लोग ये समझा कि प्रोटॉन के बराबर ई है, अब मास के आधार पर देखा तो इलेक्ट्रॉन को निग्लिजिबल माना गया, इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम है उसका मास, इन प्रोटॉन के बराबर होगा लगभग, यही दिमाग लगाया शुरू में लोग। ठीक, फिर अब उसके आगे बारे में सोचने लगा, हीलियम के बारे में सोचा, तो भाई हीलियम तो 2He4 नहीं, 2 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 2 ही है। ठीक, तो कहा कि 2 है तो जितना किसका, हाइड्रोजन का, उसका डबल होना चाहिए, डबल होगा तो 2 ही होगा, लेकिन यहां तो 2 नहीं, यहां क्या हो गया, 4 नहीं, यहां कंफ्यूजन हो गया। तब खोजने लगा कि जरूर कोई ना कोई और कुछ है जो कि बैलेंस किए हुआ है। इस प्रकार से खोजते खोजते किसका खोज हुआ, नया पार्टिकल का, न्यूट्रॉन का। इसके लिए एक्सपेरिमेंट वो किए थे। क्या किए थे कि बेरिलियम जो 4B9 है, इस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाए थे चैडविक साहब, वो देते हैं रिएक्शन तुमको हम। 4B9 पर किसका रिएक्शन करवाए थे, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या, 2He4। क्या होता है, 2He4। तो निकला 6C12 और उधर निकला गया 0N1। क्या निकल गया उधर, 0N1, क्योंकि बैलेंस है, देखेगा
बैलेंस होगा, क्योंकि देखो 4Be9 और इधर क्या 2He4, तो 4 2 6 हो गया, इसीलिए 6C12, और ऊपर में 9 4 13, तो ऊपर में 6C12 12 है, तो 1 चाहिए, तो वही 0N1 है, वही न्यूट्रॉन पार्टिकल है। समझ गया? इस प्रकार से न्यूट्रॉन का खोजिया। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और चार्ज, इस पर कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो इसका फिर क्या डिफिनीशन निकला? इसका डिफिनीशन निकला, न्यूट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रिकली नॉट चार्ज्ड। ठीक है, तो यही है मेरा काम। अब आज का आपको हम दिखा दें कि आपको लिखना क्या है। नहीं, एक तो उसका 3 वाला पहले हम बता दिए थे। अब आज का जो मेरा है 6 है 7 है क्या, हाँ, आज का पार्ट है मेरा ई। चलो, यही फिगर था तुम्हारा, किसका खोज किया है। अब प्रोटॉन को हम लोग P या P+ से भी दिखा सकते हैं। दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से, हमको तो पता चलते रहता है कि दिखाई दे रहा है। अब तुम लोगों को एगो है भी मेरे पास चेला, तिनका सा वो है भी दिमाग का थी, घर पर रहता है तो सही से मम्मी पापा को रहने ही नहीं देता है। लॉकडाउन खुलेगा तब ना वो आएगा, तब ना उसका हम तिनका स्वागत करेंगे। ठीक है, पहला पेज था। अब सब एंगल से हम इसीलिए कर देते हैं कि साफ दिखाई दे। ठीक, ये आपका फर्स्ट पेज था। इसी का सेकेंड पेज वही प्रॉपर्टी वाला, चार्ज मास वाला जो है। ठीक है, प्रॉपर्टीज और चार्ज मास वाला आएगा। ठीक है, अब आ जा थर्ड पेज। थर्ड पेज में क्या बोले हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बोले है ना। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चैडविक साहब 1932 में ये सब सारा एक्सपेरिमेंट किए थे। दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई देना चाहिए हो। नहीं दिखाई देगा तब अंत में व्हाट्सएप तो है ही है क्या, व्हाट्सएप पर पिक्चर डाल देंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि अच्छा से आए, क्योंकि आज का बात तो नहीं है, एक दिन का बात तो नहीं है। ठीक है, या हम ऐसे कर दें, अब तो साफ दिखाई देगा। तब इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, पीछे वाला बता दिए कि फिर एक बार बता दें उसको ना, ज्यादा सुविधा ठीक बात नहीं है। चलिए, आज मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां पर हो गया खत्म। अब हम आगे हमको पढ़ना है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, और सब जो मॉडल है उसके बारे में। ऐसे ही थ्योरी है वो भी। ठीक है, बताते चले जाएंगे, ऐसे ही आपको देते चले जाएंगे बनाने के लिए। ठीक है, लिखने के लिए दे देंगे, उसके बाद तब हम लोग आगे जाएंगे। ठीक, चलिए, जय मां बंगलामुखी।